अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबीन सफ़र। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, हम हर बार नए मौजू पर नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। नाजरीन, इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए ना सिर्फ हुकूमती सतह पर काम किए जाते हैं, इक़दाम किए जाते हैं, बल्कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि इंसानियत का दर्द भी रखते हैं और बड़े मुखलिस होकर अपने कम वसाइल के बावजूद भी लोगों की बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं। वो ये वेलफेयर का काम बिना किसी लालच के और बिना किसी बदले के करते हैं। आज हम एक ऐसे ही वेलफेयर में मौजूद हैं जिसका नाम नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट है, जिनको मैडम नौरीन बड़ी कामयाबी से इसको चला रही है। आइए उनसे बात करते हैं और इस वेलफेयर के बारे में पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम नौरीन साहबा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नौरीन, ये बताएं कि जब भी कोई इदारा ओपन किया जाता है या अपनी ओन पर कोई इदारे को ओपन करता है तो उसके बिहाइंड कोई ना कोई उसका मकसद होता है। आपका इस इदारे को ओपन करने के बिहाइंड क्या मकसद था? मेरा मकसद यही था, सबसे पहले औलाद कि अल्लाह ने मुझे मेरा बेटा मुझे दिया था 6 साल के बाद। उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर मैं काफ़ी डिप्रेशन का शिकार भी थी। ये वो मैं इस्लामाबाद में एक ऑर्फनेज में भी जाती रही थी, लेकिन वो प्यार और वो चीज़ बच्चों के साथ करती भी थी, लेकिन वो फिर 2 घंटे स्पेंड करना, फिर वापस घर आ जाना, फिर हस्बैंड से बात करना कि इस तरह मैं समझ नहीं मैं क्या करूँ। मैं घर जब वो आते वाले बच्चों की चीज़ें आगे रखी होती बेटे की और रो रही होती, कह रहे मैं काम से वापस आता हूँ, तुमने रोना धोना डाला हुआ होता है, तो आप क्या करना चाह रहे हो, फिर आप ऐसा करो, आप अपना ऑफर स्टार्ट कर लो। मैंने कहा आप तो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। कहते नहीं मैं मजाक कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तो कहते किस तरह? मैंने कहा मैं किस तरह स्टार्ट करूँ? कहते नहीं आप कर सकते हो। ठीक है। 2019 के मार्च में हमने ये हस्बैंड ने मुझसे बात की और 2019 के अप्रैल की 25 को हमने फ्लैट एक लिया, 3 मरले का फ्लैट था, वहाँ पे मैंने ऑफर स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपने इसी को ही क्यों समझा कि आपका जो लाइफ का आपको जो एक बहुत बड़ा दुख मिला था, आपने यही क्यों सोचा कि मैं ये ट्रस्ट में ही जाके जो ऑर्फनेज जो बच्चे होते हैं इस तरह के यतीम बच्चे, उन्हीं के साथ मैंने जाके टाइम गुजारना है या उन्हीं के दरम्यान में खुश रहती हूँ। वैसे पहले मुझे इतना एहसास नहीं था, शादी के 6 साल के बाद था। शादी 6 साल, मुझे 1 साल है, 6 साल के बाद जब एक आपके हाथ से कुछ चीज़ जाती है ना, तो तब आपको बड़ा दुख होता है, बड़ा एहसास होता है आपको। जब आपके हाथ से आप एक चीज़ गई, मेरा बेटा जो 14 दिन का था, मैंने अपने हाथ में लिया, मैंने उसे फीड भी करवाया, जब वो एकदम उसकी डेथ हुई तो मैं वो काफ़ी मुझे डिप्रेशन का शिकार मैं हो गई थी। और मैं काफ़ी जगह गई अडॉप्शन के लिए भी कि मुझे कोई अडॉप्शन दे दे। मुझे किस यहाँ से कराची तक गई मैं अडॉप्शन के लिए, मुझे किसी ने अडॉप्शन नहीं दी थी, क्योंकि मुझे औलाद की ज़रूरत थी, मुझे बच्चे चाहिए थे। ठीक, मैं कहती मैं किसी की माँ हूँ, कोई मुझे ममा के। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ऐसा मौका है कि मेरे 43 बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप ये जो नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट को चला रही हैं, बड़ी कामयाबी से चला रही हैं। अभी मैंने बच्चों को भी देखा माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिवली और बड़े खुश यहाँ पर सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं। तो आप ज़रा इस वेलफेयर के बारे में भी बताएं, आपको इसको स्टेबल की कितना अर्सा हो गए, यहाँ पर कितने बच्चे हैं और आप उनकी तालीम और तरबियत के लिए और बाकी सहूलियात को कैसे मैनेज करती हैं? ये मुझे स्टार्ट किए हुए अप्रैल में, 25 अप्रैल को पूरे 5 साल हो जाएंगे। अभी मुझे 5 साल कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है। स्टार्टिंग मैंने आपको बताई है, शुरू में तो बड़ी मुश्किलात होती हैं, आगे भी मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्लाह मदद करने वाला होता है कि अल्लाह मेरी मदद लाजमी करता है इन बच्चों के लिए। और आप ऑर्फनेज में आप कहीं भी आप जाए ना, आपको कहीं ऑर्फनेज ये यतीम खाना नहीं लिखा होगा, ये स्वीट होम है, ये बच्चों का अपना घर है। ठीक है। और ये बच्चों जो चाहते हैं इन बच्चों की फरमाइश पूरी करते हैं। मैं जहाँ से करूँ, कहीं से करूँ, थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन मैं इनकी फरमाइश पूरी करती हूँ ताकि इन्हें ये एहसास ना हो कि हम ये यतीम खाने में पढ़ रहे हैं। हो सकता है हम घर में होते तो हमारे पेरेंट्स हमारी फरमाइश पूरी करते, क्योंकि इन बच्चों की पेरेंट्स हम हैं। मैं इनकी माँ हूँ, मेरे हस्बैंड इनके फादर हैं, पापा इनके। तो ये हमारी है कि हम इनकी फरमाइश पूरी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, छोटे बच्चे तो इतनी फरमाइश नहीं करते, जो बड़े बच्चे हैं जाके देखते हैं अकेडमी में, स्कूल्स में जाके देखते हैं, उनकी फरमाइश ज़्यादा होती है। तो अल्लाह का शुक्र, फिर हम उनकी फरमाइश पूरी करते तो हैं। आप इनकी एजुकेशन के लिए यहीं पर कोई सेटअप बनाया हुआ है आपने कि ये जो बाकी स्कूल है, जो आउटसाइड स्कूल है, एकेडमी है, वहाँ पर आप नहीं नहीं, यहाँ पे जस्ट ये ट्यूशन पढ़ते हैं, जैसा घर में बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। जो प्री 9th के और मैट्रिक के बच्चे हैं वो एकेडमी जाते हैं, और जो छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, इसके अलावा वो आउट स्कूल जाते हैं। प्राइवेट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ऑक्सफोर्ड की बुक्स लगी हुई हैं वहाँ पे,
तो वो प्राइवेट स्कूल जाते हैं। ठीक हो गया, मतलब आप एजुकेशन को उनका जो बेहतरीन सिस्टम है वहाँ पर उनको भिजवा रही हैं जी। एजुकेशन के लिए। क्योंकि इन बच्चे की ना हमें बेहतरीन एजुकेशन करनी चाहिए, जी। क्योंकि इनका मकसद आपने देखा, किसी को पायलट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियरिंग का है। अब शुरू से इनकी एजुकेशन अच्छी होगी तो ये आगे जाके अपना कंप्लीटली टास्क कर सकेंगे ना। तो मेरी कोशिश यही है कि जो इनका टास्क है कि हमने ये बनना है तो मैं वहाँ तक इनको साथ लेके चलूँ। ठीक हो गया। ये बताएं नौरीन के जब हमारा माशरा कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर जब कोई फीमेल कोई भी किसी भी फील्ड को ज्वाइन करती है या अपना कोई इदारा वगैरह इंस्टीट्यूशन ओपन करती है तो उसको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। उसी के बरअक्स अगर कोई मेल कोई सेटअप बनाना चाहता है तो उसको हर तरह से मोटिवेशन मिलती है। तो आपने यहाँ पर जब इसको मतलब आपने स्टेबल किया है तो आपको क्या क्या मसाइल फेस करने पड़े? जब हमने सोचा था, जब हमने फैमिली में डिस्कस किया, अपने ही फैमिली में उठ के पहले तो होते ना, अब लोगों की बात तो हम बात नहीं करते ना, आस पड़ोस की बात नहीं करते हैं, अपने ही फैमिली में उठ के कहते हैं क्या अब तुम यतीमखाना खोलोगी। यानी मुझे खुद अपने घर वालों ने ये बात की थी, सही है, तो अब तुम यतीम के बच्चे पालोगे। मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं करूँगी, आपसे मैं कुछ भी नहीं लेने लगी, तो मैं इंशाल्लाह ये यतीम के ही बच्चे मैं पालूंगी। ठीक है, अल्लाह ने मुझे मतलब पहले आपके अपने लोगों ने ही आपको तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन आप जब डटे रहो ना अपने आप कोई हटा ना सके कि मैंने काम करना ही करना है, तो कोई भी आपको अपने मकसद से पीछे नहीं कर सकता। और जब मैंने सोच लिया कि मैंने बनाना है स्वीट होम, मैंने 3 बच्चों के सर पे हाथ रखना है, बच्चियों के सर पे हाथ रखना है, और मैंने उनका मुस्तकबिल संवारना है। जितने मेरे हाथ के बच्चे हों, जितने मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, जितने मेरे डोनर मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, ताकि मैं इन बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश कर सकूँ। जब तक वो मेरे साथ हैं, हम लोग इन बच्चों के साथ लेके चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, यानी आपका एक मकसद होना चाहिए, अपने अपने मकसद से पीछे नहीं होना। ठीक है, अगर आपने सोच लिया कि आपने ये करना है तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आप भी, आपकी फैमिली ही आपकी सपोर्ट करती है? फैमिली भी हमारी, पहले तो जो बातें कर रहे थे ना, आज वही सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा नूरीन, ये बताएं कि आपके जितने भी वेलफेयर के इदारे होते हैं या फिर जो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो फंड रेजिंग से ही चलती हैं? जी बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि आपका भी इदारा फंड रेजिंग से ही चलता है, ग्रांट वगैरह से, या आपके जो अपने वसाइल हैं उन्हीं में ही आप पूरा करती हैं? जी हमारा फंड रेजिंग से ही चलता है, लेकिन कुछ हस्बैंड का बिजनेस है गाड़ियों की सेल परचेजिंग का, उसमें से कुछ शेयर निकालते हैं जो बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई है, बच्चों की फीसें ज़्यादा हो गई, रेंट ज़्यादा हो गया, बिल्स देखे ज़्यादा हो गए हैं। जो हमने स्पॉन्सरशिप लगाई है वो 12,000 एक बच्चे की स्पॉन्सरशिप है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और जब वो आती है तो उसमें हमने रेंट भी देना होता है, स्टाफ की सैलरी, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं। फिर जो कमी पेशी होती है वो फिर हस्बैंड अपने बिजनेस से फिर वो मुझे दे देते हैं कि आप इसमें से आप बता सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहात वआमनू बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العظيم. इलाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बशक रंगो गुल बस हकीकत में हार है दुनिया, एक पल में है
इधर से उधर 4 दिन की बहार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। अजल ही न छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिदारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। मिले हाक में ऐल शां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। Twinkle, twinkle, little star, how wonderful you are. Up above you are, like a diamond in the sky. अब बुलाए मोटर का, उससे नीचे पहिए चाबी से वो चलती थी, पा 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 करती थी। आगे जाए पीछे जाए दाएं बाएं। जी नाज़रीन, अभी अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे गपशप करते हैं। जी अब्दुल्ला, आप ये बताएंगे, पहले तो अपनी मम्मा के बारे में बताएं कि वो आपके साथ कैसी हैं और कैसा आपके साथ मतलब बिहेव है, आप कैसा फील करते हैं? जो हमारी मम्मा है वो बहुत अच्छी हैं, हमारे साथ सब बच्चों के साथ बहुत अच्छी है, सबका बहुत ख्याल भी रखती हैं और हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है हम उनको बताते हैं और वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। और जो नहीं पूरी हो सकती वो फिर हमें बता देती हैं कि मैं आप लोगों की ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी, लेकिन वो ठहर के ज़रूर पूरी कर देती है। और बहुत अच्छी हैं इधर हमारे साथ, खाने में भी सब कुछ सब चीज़ हमें बहुत अच्छी मिलती है, ये बहुत अच्छी हैं। अच्छा ठीक है, आप ये बताएं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो? आपको पता है इंजीनियर करना कितना मुश्किल है, तो आप उसके लिए भी क्या इतनी टफ स्टडी करेंगे आप? तो आप अपने जो आपने आगे जाके जो भी बनना है, तो आप अपनी मम्मा के साथ डिस्कस करते हैं? जी। क्या कहती हैं आगे से, वो आपको मोटिवेट करती हैं? हाँ जी। सही है। इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं आप? कौन कौन सी गेम खेलते हैं? क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, बैडमिंटन वगैरह सारे खेल खेलते हैं। प्लाट में जाते हैं, 1 घंटा होता है हमारे पास, तो उसमें हम सब खेलते हैं। तो अपने बाकी दोस्तों के साथ आपको मज़ा आता है? ये सारे भाई हैं, सब मिल के खेलते हैं तो बहुत खुशी होती है। ठीक
हो गया। तो आप जब बाहर जाते हैं आपको कभी अपना आपको ये नहीं लगता कि यार मेरा भी अपने घर होना चाहिए था, मैं उधर रहता हूँ, कि आपको यहाँ पर रह के ज़्यादा मज़ा आता है आपको? जी, जैसे हमें घर में माहौल फराहम होता है उससे ज़्यादा अच्छा हम इधर रहते हैं, और बाहर जाते हैं तो बस खुशी होते हैं सारे, किसी को भी घर जाने का दिल ही नहीं करता, ज़्यादातर इधर ही रहने का दिल करता है क्योंकि इधर घर से ज़्यादा अच्छा माहौल है। अच्छा, तो आपने अगर जैसे कि मैंने उनसे भी क्वेश्चन किया था, जब आप बड़े होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आप क्या करना चाहते हैं अपनी मम्मा के लिए, स्ट्रेस के लिए और अपने जो बाकी साथी हैं उनके लिए? इंशाल्लाह मैं भी इनके साथ इस काम को बरकरार रखूँगा, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ ही रहूँ और अपनी जो होगी उसमें से इसमें ज़्यादा तारीफ किया। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अभी हम बच्चियों की साइड पर आ गए हैं, अभी हम उनसे चिट चैट करते हैं। जी, आपका क्या नाम है बेटा आपका? My name is Kinza. ओके, किन्जा, बहुत प्यारा नाम है आपकी तरह। अच्छा किन्जा, ये बताएं कि आप यहाँ पर नूरीन वेलफेयर ट्रस्ट में हैं, तो यहाँ पर आपको कैसा लगता है? मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मामा हर हमारी ख्वाहिश पूरी करती है। हर महीने जिसकी भी बर्थडे होती है मामा हमारी बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। अच्छा, तो मतलब आपके यहाँ पर बहुत मज़े हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने बड़े होकर क्या बनना है? मैंने बड़े होकर पायलट बनना है। आपने पायलट बनना है? वैसे तो बच्चों को शौक होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो पायलट को ही आपने चूज़ क्यों किया है? मेरी ख्वाहिश है मैं बड़े होकर पायलट बनूँ। आपको जहाज़ उड़ाने का शौक है? जी। अच्छा, तो उसके लिए क्या है, स्टडी का कोई शेड्यूल बनाया हुआ है आप लोगों ने भी? जी। तो कुछ डिटेल बताएं ना, कैसे करती हैं स्टडी? हम सुबह स्कूल जाते हैं, सुबह हम लोग उठते हैं। अब कौन सी क्लास में है? क्लास 6। अच्छा, सुबह उठते हैं, इस्पारा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर इस्पारा पढ़ते हैं, नाश्ता करके स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, फिर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खा के फिर हम लोग ट्यूशन के लिए बैठ जाते हैं। अगर टाइम मिल जाए तो हम लोग खेलने चले जाते हैं, अगर किसी का काम रहता है फिर हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग खाना खा के फिर हम लोग टीवी देखते हैं। अच्छा, कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं आप लोग वीकेंड पे? जाते हैं। किधर किधर जाते हैं? कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है? सालगिरह पॉइंट और ड्राइव। जी नाज़रीन, अभी हम एक और प्यारी सी क्यूट सी बच्ची के साथ मौजूद है, आइए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज साइमा। साइमा। अच्छा साइमा, आप ये बताएं कि आप ये वेलफेयर में हैं, अपनी मम्मा के साथ होते हैं, बाकी बच्चियां हैं, तो आपको कैसे लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की रूटीन भी बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है और यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में हैं? क्लास 3। क्लास 3 में। आपने बड़े होकर क्या बनना है? जज। आपने जज बनना है? वो क्यों? बस मेरी एक ख्वाहिश थी। अच्छा, आपकी ख्वाहिश है, तो आप उसके आपको पता है कि जितने ये जज बनने के लिए इनके लिए बड़ी टफ स्टडी करनी पड़ती है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, तो आप पढ़ेंगी उसी तरह? जी। तो जो खेल कूद होता है वो फिर आप कैसे करेंगी? फिर उनमें वो खेल कूद छोड़ दूँगी और पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दूँगी। अच्छा, तो अपनी मम्मा के बारे में क्या कहेंगी आप? हमारी मम्मा बहुत अच्छी हैं, हमें वक्त पे खाना देती हैं, जो हमारी ख्वाहिश होती है वो पूरी करती हैं और जो एक ही महीने के बाद जिस बच्चे की बर्थडे आती है उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। अच्छा, आपको अगर यहाँ से कहीं जाना पड़े, कहीं और जगह पर आपको रखें करें, सारी और भी सहूलतें दे, तो आप जाएंगी वहाँ पर? नहीं। इधर ही रहेंगी? जी। इधर क्यों रहेंगी आप? मुझे ये माहौल बहुत अच्छा लगता है। आपको ये माहौल बहुत अच्छा लगता है? आपकी मम्मा बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर सब ख्याल रखते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम क्योंकि टीवी पर आपको ला रहे हैं तो कर रहे हैं, तो बाकी जो आप जैसी छोटी छोटी बच्चियाँ, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप लोग भी मज़ीद पढ़ें जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, आप भी एक लड़की हैं और आप भी इसी तरह इदारों में जाएं, जाके उधर अच्छी तरीके से तालीम हासिल करें और बड़ी होकर कुछ बने आप भी। थैंक यू सो मच। अच्छा लास्ट में नूरीन, आप अपनी वेलफेयर के लिए और अपने जो ऑर्फनेज बच्चे हैं उनके लिए आवाम को क्या मैसेज देना चाहती हैं या उनसे क्या आप रिलीफ चाहती हैं? मैं आप सबसे ये चाहती हूँ, आप सबको पता है कि रमज़ान आ रहा है, 11 मार्च को पहला रोज़ा है, इससे पहले सब लोग ज़कात वगैरह निकालते हैं,
तो प्लीज़ आप लोग ज़कात में हमें भी याद रखिएगा, इन छोटे छोटे बच्चों को भी याद रखिएगा, क्योंकि हमने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। बताया मैंने 3 मरले के फ्लैट से स्टार्ट किया था। अभी भी बिल्डिंग भी रेंट की हमारी दोनों की। मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी अपील कर चुकी हूँ कि मुहैया हज़रात है जो अपना घर को मुझे हमें दे दे, जो हमें सारे बच्चों को मैं एक जगह रख सकूँ, या कोई ज़मीन हमें कर दे तो मिल के हम लोग उस ज़मीन पे हम घर बच्चों के लिए बना सकते हैं, ताकि मैं हूँ या ना हूँ कोई बंदा इनके सर से छत ना छीन सके। अभी तो आपको पता फर्स्ट किस तरह आ जाती है। ये हम लोग रमज़ान में अगर कैंपेन चलाएं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो अपनी ज़कात से ही इन बच्चों को अपनी छत दिलवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया नौरीन आपका। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने नौरीन की बातें सुनी, हमने भी यहाँ पर देखा कि नौरीन निहायत खुलूस और मोहब्बत से इन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम कर रही हैं, और वो आप जैसे जो दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी तरफ से रिलीफ भी चाहती हैं। उनकी ये कोशिश है, हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि बच्चों को ऐसी सहूलियात दी जाए, ऐसी तालीम दी जाए कि वो बढ़ के जब वो बड़े हो जाएं प्रैक्टिकल लाइफ में तो बेहतरीन शहरी बन सकें। इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट सबीन ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।